कार्तिक में रविवार के दिन, वैसे तो 12 महीना, यदि 12 महीना ना कर पाओ तो कार्तिक में जितने भी रविवार पड़े, रविवार के दिन सूर्य की पूजा करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में जितना भी रविवार आवे, चर्म संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, दवाई लग जाती है, औषधि लग जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है। एक बार ये बात फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, और इस श्लोक के साथ ये बात मैं बोल रहा हूं कि कार्तिक आदित्य वारेषु निर्णाम आदित्य पूजना तैल का सुख दानास्तु भवेत कुष्ठादि संचय। 20 महीना हो गए हैं कथा कहते हुए, 591वां दिन है। अभी तक मेरे पास में ऐसा कोई किसी का फोन नहीं आया जिसने ये मुझे कहा हो फोन करके कि तुम शास्त्र प्रमाणित बात नहीं बोले हो, क्योंकि मैं बिना शास्त्र के कोई बात ही नहीं करता। क्या सुंदर बात कही है कि कार्तिक मास में जितने भी रविवार पड़े, रविवार का व्रत करके और सूर्य भगवान की उपासना करके, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके, कटोरी में गंगाजल भर के उस जल को, जिसको सफेद दाग है, ये बीमारी है, वह स्त्री पुरुष उसको पिए, तिल और रुई का दान करें। इससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाता है, वह रोग समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा। और भी लिख लीजिएगा, हल्दी, काली मिर्च, वस्त्र और दूध, इनका दान करने से, ब्राह्मण को ये चीजें देने से, इससे भी 6 रोग का नाश हो जाता है। क्या क्या चीज है? हल्दी, काली मिर्च, वस्त्र और दूध। काली मिर्च भी है, दूध, कपड़ा, हल्दी, इसका दान करने से भी ये बीमारी 6 रोग समाप्त हो जाता है। वर्ड ने लिखा है, हरित कीमरीचीनाम वस्त्र क्षीरादिदानतः ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षय रोग अक्षयो भवे। 6 रोग समाप्त हो जाता है। और ये सब बातें भगवान महादेव बोल रहे हैं। इस धरती पर आनंद ही आनंद है, कोई करके तो देख ले। दीपक और सरसों का तेल, इसका दान करने से मृगी रोग समाप्त हो जाता है। दिया, दीपक पीतल के दिए और सरसों के तेल का दान करने से मृगी रोग, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा घातक होता है, इसका दान करने से औषधि लग जाती है, दवाई लग जाती है और रोग समाप्त हो जाता है। और ये बातें लिख लें। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं तो 20 महीने में ये बात ही पहली बार बोल रहा हूँ। तो हर रोज कथा में एक नया भाग होता है, नई बात होती है। और जो पुरानी बातें रिपीट करी हुई बोल दी तो फिर तो आप बोर भी होंगे। या तो फिर ग्रंथ बदलो या फिर वक्ता बदलो, दोनों में से एक तो बदलो। फिर वही की वही बात वो वहीं सुनाई, वो माँ सुनाई, भिवाड़ी में वही सुना दी, दौसा में वही सुना दी, कलकत्ता में वही सुना दी, फिर सोनीपत में वही सुना दी। तो या तो किताब बदले या फिर बोलने वाला बदले। स्थान बदल जाता है तो बोलने वाले की कथा भी बदले फिर। तो क्या सुंदर लिखा है, दिया और सरसों के तेल का दान करने से मृगी का रोग समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं श्लोक बोल रहा हूं कि दीप सरसपदानांच अपस्मारक्षयो भवेत। दीप और सरसों का तेल, जो कृतिका नक्षत्र वाले, कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए, कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए, सोमवार हो और उस दिन नक्षत्र हो कृतिका, भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने पर गन्ने के रस से अभिषेक कर दो, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, कर्जा निपटारा हो जाएगा। अब आप कहोगे पैसा कहां से आएगा, ये महादेव जाने कहां से आएगा। ये वही बोल रहा है, नंदी को कहता है। तो कहता है कृतिका नक्षत्र सोमवार को पड़ गया हो और भगवान शंकर का अभिषेक गन्ने के रस के द्वारा हो गया हो, घोर दरिद्रता, घोर गरीबी, कर्जा वर्जा सब निबट जाएंगे, कहीं समाधान हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, व्यापार बढ़िया, पैसा ऊपर से नहीं टपकता, पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे।